ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अपने, एक तो हम होस्ट कर रहे हैं, ये अलग बात है कि हम होस्ट हैं और हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना बिल्कुल स्टार्ट में ही आउट हो गए, हम लास्ट स्टेजेस तक पहुंचे ही नहीं। ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था शायद साहब? वैसे कोई नई चीज नहीं है। नहीं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मुस्तकिल खराब चल रही है। 2013 में इंग्लैंड में हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान अपने दोनों मैच हार गया था, वेस्ट इंडीज से और इंडिया से, और आखिरी नंबर पर रहा था। फिर 2006 में, उससे पहले 2006 में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर रहा था, लेकिन उसमें एक चीज जरा थोड़ी मुख्तलिफ थी कि पाकिस्तान ने श्रीलंका से एक मैच जीत लिया था। इस दफा कोई भी मैच नहीं जीता, और फिर सारे कोचेस कप्तान सब दिफा में आ गए कि मुस्तकिल चांस मिला। तो आप ही लोग किसी प्लेयर को चांस नहीं देते। हसीबुल्ला एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, बैकअप विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडर है, ऊपर के नंबरों पर बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, और उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में वाइट बॉल मैचेस में बहुत ही अच्छा है। उसको एक वनडे खिलाया, ड्रॉप कर दिया। उसको एक T20 खिलाया, हटा दिया। फिर दो T20 खिलाया, फिर हटा दिया। अब वो कहीं पे भी नहीं है। वो जब आपके पार्ट का हिस्सा था, जब आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका गए थे, उसको आपने हटा के उस्मान खान को खिला लिया। उस्मान खान को पूरे दौरे में आपने एक भी वनडे में ट्राई नहीं किया, और वो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन गया। अगर आपको पहले से प्लानिंग थी, 6-8 महीने से अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, तो आपको उस्मान खान को 2-3 वनडे खिला लेने चाहिए थे। आपने 9 के 9 वनडे साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक से ओपन करवा लिया। आपने सोचा भी नहीं था कि इंजरी नाम की भी कोई चीज होती है, कोई कैलामिटी होती है, कि कोई हादसा हो जाएगा साइम अय्यूब के साथ, वो आउट हो जाएगा। आपने कभी भी अपने बैकअप प्लेयर तैयार नहीं किए किसी भी चीज के। तो अब आपको 1-2 साल काम करना पड़ेगा। बायलैटरल सीरीज में आपको अच्छे खासे नए लड़के भेजने पड़ेंगे। 16 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, 16 मार्च से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड का दौरा करना है। 5 T20 है और 3 वनडे। तो आप इन बायलैटरल सीरीज में आप यंगस्टर्स भेज दें, और आप ट्राई करें कि आपने 2026 में फरवरी में, ज्यादा दूर भी नहीं है, 11 महीने है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो आपको अब अपने बैकअप प्लेयर तैयार करने, नए लड़के तैयार करने, और इसी कोर ऑफ द टीम को भी डिस्टर्ब नहीं करना, साथ साथ लेके चलना है। कुछ प्लेयर आप रेस्ट करा दें, लेकिन नए लड़के जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप बैकअप नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, शाहिद साहब, अजहर महमूद ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक जवाब पेश किया कि दबाव की वजह से प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल पा रहे। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्लेयर्स को प्रेशर मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, और दूसरी चीज़ ये है कि वो खिलाड़ी कैसे हैं फिर जिन प्रेशर से डील नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी प्लेयरों को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अब खेल सिखाना ही नहीं, खेल खिलाना ही नहीं, खेल पढ़ाना भी है। जो पाकिस्तान ने इतने करोड़ों रुपए से एक एकेडमी बनाई है लाहौर में, उस एकेडमी को नर्सरी बनाएं, उस एकेडमी में क्लासेस लें। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दुनिया की टॉप टीम है। वाइट बॉल में उनका कितना अच्छा रिकॉर्ड है कि वो मुसलसल वर्ल्ड कप जीते हैं। 2023 में वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले 2015 में जीते, उससे पहले 2007, 2003, 1999, 1987 मुस्तकिल जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं। उनको MCQs दिए जाते हैं कि इस पोजीशन में होगे तो क्या करोगे, इस ग्राउंड के बारे में बताओ, यहाँ आज तुम खेलने आए हो। तो वो MCQs करके अपने आप को डेवलप करते हैं। गेम की नॉलेज, गेम अवेयरनेस, सारी चीजें होती है। तो अब वक्त आ गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी गेम पढ़ाना भी पड़ेगा। गेम अवेयरनेस, हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू हैंडल द ओपोनेंट, हाउ टू हैंडल द प्लेयर हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप बैटिंग कर रहे हैं, तो कौन सा बॉलर, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर तो हमारे खिलाड़ियों को सामने वाले बॉलर का नाम तक पता नहीं होता। तो शायद साहब अब तो बड़ी चेंजेस आ गए हैं, अब तो डेटा एनालिस्ट होते हैं, हर खिलाड़ी का पूरा रिकॉर्ड होता है और उस चीज़ को देखा जाता है। एक चीज़ आपने कही कि उस्मान को नहीं खिलाया, पार्ट बनाया, लेकिन हमने ये सोचा नहीं कि जी इंजरी भी हो सकती है। मुझे ये बताइएगा, कुछ प्लेयर्स हमारे मुसलसल कोई एक टूर्नामेंट, कोई एक सीरीज़ हो जो वो मिस नहीं करते। टूर्नामेंट तो चलें, बिग इवेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट से पहले कुछ ऐसे इवेंट या ऐसी सीरीज़ होना जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिसमें नए खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वहाँ पर भी हमारे सीनियर खिलाड़ी ही खेलते नज़र आते हैं। तो फिर तो इंजरी होना तो ड्यू है। फिर तो आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, आप देखें ना, साइम अय्यूब मुसलसल खेल रहा था। बांग्लादेश से 2 टेस्ट खेले, अगस्त से मुसलसल वो खेल रहा है। अगस्त में बांग्लादेश से 2 टेस्ट खेले, फिर 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेले, फिर T20 सीरीज खेली, फिर 9 के 9 वनडे और सारे T20 इन 3 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में खेले।
पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेला, दूसरे टेस्ट में जाके लिमिट आ गई और दूसरे टेस्ट में केप टाउन में वो भाग रहे थे गेंद पकड़ने के लिए बाउंड्री की तरफ, उनका पैर ट्विस्ट हुआ, एंकल उड़ गया उनका। तो ये हादसा प्लेयरों के साथ होते हैं, पार्ट एंड पार्सल है ये गेम का। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि आप अपना बैकअप तैयार करें। एक साइम अयूब के इंजर्ड होने से पूरी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरह 2022 में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे, ढूंढते रह गए कि कोई बाएं हाथ का फास्ट बॉलर मिल जाए जो अगर 20 ना हो तो कम से कम 18 तो हो कि शाहीन शाह अफरीदी की कमी महसूस ना हो। लेकिन हमने चूंकि बैकअप ही नहीं बनाया था, हमें ये बताया जाता था 3-4 साल से, ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे, एक प्लेयर के 5 मुतबादिल नजर आएंगे। यहाँ तो एक प्लेयर का एक मुतबादिल नजर नहीं आता। और फिर अजहर जिस तरह कह रहे हैं, बात उनकी एक तरह से सही है, लेकिन वो भी तो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। वो क्यों अपना पैर फुट डाउन नहीं करते कि नहीं, इस प्लेयर को अभी रेगुलर चांस मिलना चाहिए, वो भी सिलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बने, इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो इंग्लैंड में भी कोचिंग कर चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी जबकि आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर उसको वाइट बॉल का हिस्सा होना चाहिए, तो उन्होंने क्यों नहीं शामिल कराया। आमिर जमाल एक दिन पहले तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा थे, एक दिन बाद क्या हो गया, कौन सी तस्वीर खींची, कौन सा टेलीफोन आया कि आमिर जमाल चले गए और उनकी जगह कोई और आ गया। तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अजहर महमूद, जो मुसलसल तब्दीली की बात हो रही है कि टीम में जो तब्दीलियां हो रही हैं उस वजह से हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, 2 मैचेस खिलाड़ी नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कहा जाता है इन्हें बाहर निकाल दो। आपको आकिब जावेद और अजहर महमूद की बातों में यकसानियत नजर आती है, दोनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं? दिफा करते हैं, ज़ाहिर कोच और जो असिस्टेंट कोच होते हैं वो दिफा करते हैं अपने प्लेयरों का, अपने स्क्वाड का, अपनी जॉब का। ऑल्दो कि आकिब जावेद तैयार नहीं थे खुद से हेड कोच बनने के लिए और ना ही वो आगे जाने के लिए तैयार है, चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको उबूरी कोच बनाया था। लेकिन अगर कोई अच्छा कोच है तो दिफा करने के साथ साथ अपनी खामियों की भी निशानदेही करे और उन खामियों के ऊपर कहे कि हम अगली दफ़ा इन खामियों के ऊपर उबूर करेंगे। अजहर ने मुझे मायूस किया है, अजहर को मैं समझता था इससे अच्छा वो कोच है। वो जब बांग्लादेश की सीरीज से पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, हमारे सिस्टम में स्पिनर नहीं है, तो साजिद खान और नोमान अली क्या मोइंजोदाड़ो की खुदाई से बरामद हो गए। वो इसी पार्ट का हिस्सा थे, वो काफी अरसे से खेल रहे थे। और भी कई स्पिनर हमारे यहाँ बेचारे रगड़े खा खा के डोमेस्टिक क्रिकेट में आगे नहीं आ पाते, उनको कोई नहीं लेता। फिर हमने अपनी हिकमत अमली चेंज की, हमने इंग्लैंड से सीरीज जीती, फिर हम वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट जीते, एक टेस्ट हार गए। टिमिडिटी, फियरलेस क्रिकेट ना खेलने की वजह। आप वेस्ट इंडीज मैच नहीं देखे हो इंग्लैंड की सीरीज वाली में भी, जिस तरह उन्होंने बात की उससे तो ये अच्छा शायद साहब जराए से वो तो मैनेजमेंट का पार्ट है मुस्तकिल, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो। उनके होते हुए अगर बॉलिंग खराब हो गई तो फिर अजहर महमूद का कंट्रीब्यूशन नहीं है इतना अच्छा, इसलिए कि अजहर महमूद तो क्वालिटी ऑलराउंडर थे वाइट बॉल क्रिकेट। हाँ, जराए से खबर ये आ रही है शाहिद साहब कि अब जो हमारी न्यूजीलैंड से सीरीज होने जा रही है जिसमें 5 T20 हमने खेलने हैं 16 मार्च से, कुछ खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ड्रॉप किया जाएगा, कुछ रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ नाम आए हैं सामने और ये खबर, इसमें कितनी सदाकत है? ये जराए तो बहुत पहले से आ जाते हैं, गांव बस्ता नहीं पहले चोर आ जाते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी का समझे खमियाजा और चैंपियंस ट्रॉफी के दुख झेल रहे हैं। लेकिन यकीनन सिलेक्शन कमेटी को गौर करना चाहिए, 5-6 अच्छे प्लेयर अंडर 19 के लिए उनको न्यूजीलैंड भेजें। पाकिस्तान 5 T20 या 4 T20 या 3 T20 हार जाए, 3 वनडे में से 1-2 वनडे हार जाए, लेकिन एटलीस्ट उन लड़कों को जो नए लड़के होंगे एक तजर्बा तो हासिल होगा कि न्यूजीलैंड की कंडीशन का तजर्बा हो। और हमारे पास अंडर 19 के और अंडर 23 के पाकिस्तान शाहीन्स के 5-6 अच्छे प्लेयर हैं, उनको T20 में 5 T20 में खिलाएं ताकि उन्हें तजर्बा हो। फरवरी 2026 में 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा, तो आपको अगर इन सारे प्लेयरों, इन सारी बायलैटरल सीरीज से जो 2 मुल्क की सीरीज होती हैं, अगर 4 से 5 भी अच्छे प्लेयर मिल गए तो आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा मिलेगा। तो शायद साहब अगर ऐसा नहीं होता, अगर बोर्ड जो है वो नए खिलाड़ी टेस्ट नहीं करता और यही टीम जो है वो दौरा न्यूजीलैंड में जाके खेलती है जो अपनी पिचेस पे नहीं खेल सकी, तो इस टीम से फिर क्या तवक्कुआत हैं आपकी दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से? तवक्कुआत तो बहुत कम होंगी, आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी अगर आप यंगस्टर्स ट्राई नहीं करेंगे। आपकी तैयारियां 2026 के T20 वर्ल्ड कप की नहीं होंगी अगर आप नए प्लेयरों को तैयार नहीं करेंगे। 2 से 3 फास्ट बॉलर, 3 से 4 बैट्समैन, 1 आध पावर हिटर, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा और आपके पास है।
अब्दुल समद एक फैसलाबाद का जिसने चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, उसको आपने इमर्जिंग एशिया कप में भेजा, थोड़ा तजर्बा हुआ, नहीं चला वहाँ वो, लेकिन आप उसको भेजें और 4-5 लड़के जो अच्छी बैटिंग करते हैं और 4-5 लड़के जो अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, अगर आप नहीं भेजेंगे आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए आज से आप तैयारी शुरू कर दें कि ये 20-25 प्लेयर हैं, इनमें से हम अपना स्क्वाड बनाएंगे और अगर इनमें से कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो गया तो हमारे पास बैकअप भी है। एंड वन लास्ट थिंग शाहिद साहब, एज कैप्टन रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? रिजवान अच्छा कप्तान है, मुझे उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, सभी उससे बहुत अच्छी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी। मिस्टर बिलीफ मैं कहता हूँ, उसका बिलीफ बहुत अच्छा है, उसका अल्लाह ताला पे एतमाद ईमान बहुत है कि हम मेहनत करेंगे और रिजल्ट अल्लाह ताला हमें देगा। लेकिन कुछ कंप्रोमाइज़ कर गया वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि उस जैसा अच्छा कप्तान उसको सोचना चाहिए था कि हमें दूसरा स्पिनर चाहिए, उस जैसा कप्तान उसको सोचना चाहिए था कि हमारे पास रेगुलर दूसरा ओपनर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक की क्या बुराई थी, अगर आप अब्दुल्ला शफीक को ही ले लेते, वो इन पिचों पर खेला हुआ है, इन पिचों पर स्कोर किया हुआ है, उस बेचारे के 3-0 हो गए साउथ अफ्रीका में, तो आपने उसको बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और अगर आपने उस्मान खान को ही लेना था तो उसको कम से कम 2-3 वनडे खिलाकर तो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाते। तो रिजवान अच्छा कप्तान है, फाइटर है, फाइट करता है, लेकिन कंप्रोमाइज अगर करेगा तो वो नाकामी का मुंह देखेगा, जिस तरह उसने चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब फॉर जॉइनिंग अस। और बात अच्छा है, मगर बात है रुस्वाई की, नए खिलाड़ी तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, टीम को चेंजेस टीम में लानी होगी और अभी हम देखेंगे कि हमारे स्क्वाड का क्या ऐलान होता है।